नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपना स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर जो कि एमपी बोर्ड का है कक्षा आप अगर इसमें आप 80 में से 80 नंबर आपके जो कि आ रहे हैं, आपने पेपर दिया होगा तो दोस्तों देख लेना इसमें पेपर आपको कैसा मिलने वाला है। दोस्तों, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लें। आपको इसमें आपको देखना है कि आपका जो पेपर है आपको इसमें 23 प्रश्न पूछे जाएंगे जो समय रहेगा 3 घंटे का रहेगा। अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो देख लेना आपको इसमें कैसे सॉल्व करना है। कक्षा 12वीं का पेपर आपको कैसे आया है दोस्तों, तो इसमें देखना कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे तैयार करना था दोस्तों, कैसे लिखना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसमें देखना है कि कक्षा 12वीं का आपका जो कि आपका देखो इसमें आपको देखा है आदर्श प्रश्न पत्र आपका मॉडल पेपर है। कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर आपको मैच करना है कि किसमें से कैसे इसको सॉल्व करना था। कक्षा इसमें 80 नंबर का इसमें देख लेना पहला क्वेश्चन। इसमें 3 घंटे का समय रहेगा, यानी कि इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपको। जैसे कि इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया दोस्तों, इसमें से आपको एक आंसर इसमें चुन के लिखना है। दूसरा आता है कि किस रज को रस राज कहा जाता है, किस रज को कहा जाता है, आपको इसमें से आंसर लिखना है। जो कि रसों का राज बोला जाता है, राजा बोला जाता है। दूसरा आता है कि जिठौत का अर्थ कौन सा है। जिठौत का किसको बोलते हैं, जेठ को बोलते हैं। तो अपने किसको, जेठ का पुत्र या देवर का पुत्र, बड़ा भाई या ससुर का पुत्र, जो भी होगा आपको बताना है। इसके बाद आता है कि अंगार उगलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। आग उगलना होता है कि गाली देना, जो भी होता है आपको इसमें से कर लेना है। पांचवा आता है कि मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूस के हिंदी अनुवाद का आपको करना है कि जयशंकर ओम है या पैन फेंक है या केशव प्रसाद वीर है या केशव प्रथम वीर है, तो जो भी आपको इसमें से कर लेना है। इसके बाद आता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन, भारत पहला छापा खाना खुला है दोस्तों। कहाँ खुला था, 1500 में कब खुला था, आपको इसमें से लिख देना है। रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया है कि सबको लिखना है कि जैसे कविता के पंख लगा उड़ने के माने तो क्या जाने, चिड़िया बच्चे माँ, तो आपको इसमें से देख लेना जो भी आपको करना है। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, रजत युग, प्रथम युग माना जाता है, जो भी आपको माना जाता है वो लिख देना है। तीसरा आता है काव्य के शरीर को कहा जाता है छंद अलंकार रस, वो आपको कर देना है। चौथा है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं कौन से हैं, जो भी आपको इसमें से कर देना है। पांचवा आता है वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है संकेतवाचक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक, जो भी आपको इसमें कर देना है। छठवां आता है यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, गोरखपुर कुंकार दतिया, जो भी आपको इसमें से कर देना है। छठवां आता है संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है जनपद, जो भी तानाशाही है वो भी आपको इसमें कर देना है। सही जोड़ी आपको देखना है कि सही जोड़ी में आपको 6 नंबर में पूछे जाएंगे, जैसे कि बादल रंग, जो भी आपको इसमें आका है वाण से बोलने लगा समय, पहलवान की ढोलक या पदबोधक निर्वाद, प्रश्नबोधक निपात शब्द या अतीत से दबे पांव या प्ले विद द वर्ल्ड, आपको जो भी इसमें से आंसर होगा इसके जस्ट सामने सामने आपको मैच कर देना है दोस्तों। आपको देखने को मिल रहा होगा वैसे ही करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित तो एक वाक्य में उत्तर देना है। आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि लिखना है पिल्लव का वीर किसे कहा गया है दोस्तों, वो आपको अपने लिखना है, एक वाक्य में आंसर देना है। दूसरा था जहाँ उपमेय का उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तीसरा है कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। पांचवा आता है कि पुनरुक्त शब्द युग के 2 उदाहरण लिखना है आपको दोस्तों। इसके बाद आता है आपका मोहनजोदाड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, वो भी आपको बताना है। कौन सा इसका जनमत को दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वो आपको इसमें बाद में देख लेना है कि आपके एग्जाम में कौन सा आएगा। पांचवा आता है कि सत्य असत का कथन आपको लिखना है कि कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद से आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ये को सत्य से बताना है। अखीरा हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, देख लेना अखिया में। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होता है, वो भी देख लेना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द क्या है, शब्द है वो बताना है, सत्य सत्य नहीं है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, बताना है कि हुई है नहीं हुई है। उल्टा पिरामिड शैली के 2 भागों में बांटा गया सत्य सत्य आपको बताना है। इसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन, पितिवाद के 2 कवियों के नाम, प्रत्येक में से एक रचना का नाम लिखना है। 2 अंक का है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो नई कविता की 2 विशेषताएं आपको लिख के आना है दोस्तों। इसके बाद आता है स्नेह सुरा से क्या आशा है, आपको देखना है 2 नंबर का। नहीं आता तो उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है, तो आपको बताना है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, 2 नंबर का। नहीं आता तो 2 खंड का उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है, 2 नंबर का रहेगा। अथवा में नहीं तो आपको लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से आपको बताना है दोस्तों, ये भी देख लेना है। अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो अभी आपके प्रश्न बुक्स में आप देख सकते
सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? अथवा में देखना शुक्ल युग की गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। 11वां, लगान न चुकाने पर जमींदारों को भक्तियन की क्या सजा दी गई है दोस्तों? अथवा आधा पंचेनिक पावर को लेखक जयंत कुमार का क्या आशा है, आपको बताना है। इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर आपको बताना है, आपको देख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आता अथवा में आता तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहायता आपको ये बताना है। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार आता है। यह राजभाषा किसे कहते हैं, इन्हें 2 राज्यों की राजभाषा को आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन, सेल्डा वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था, आपको ये बताना है। या नहीं तो अथवा में ये लगते हैं यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें आपको बताना है। 2 नंबर में पूछा गया है। अथवा में नहीं तो ये भी लग सकते, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त में आपको ये बताना है। 16वां क्वेश्चन से आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि निम्न विद्वान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुवर सार के साहित्य की काव्य की विशेषताएं लिखना है आपको। कोई एक पे 2 रचनाएं भावपक्ष, साहित्य पद और कला पक्ष में से आपको एक या किसी के बारे में लिख देना है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, जैसे कि आपको धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या लिखना है, 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है, 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा। 18वां क्वेश्चन से कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु विज्ञापन बनाकर लिखना है दोस्तों, 3 नंबर में आपको बताना नहीं आता है तो अभी लिख सकते हैं। छात्र की कक्षा विलंब से पहुंचने में शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को आपको लिखना है दोस्तों। उसका 19वां आता है अपठित गद्यांश को आपको जो पूरा प्रश्नों को पढ़ना है और आपको इसमें से देखना है कि इसमें से आपको कौन सा आंसर आएगा, वो आपको इसमें से बताना है। जैसे कि आपको देखने को मिला है कि इसका औचक शीर्षक कौन सा है, आधुनिक युवा पीढ़ी का संयुक्त परिवार के बारे में आपको क्या बताना है, इसमें पढ़ के बताना है। तीसरा है कि संयुक्त परिवार से कौन सी परिभाषित किया गया है, वो आपको बताना है। और अथवा में आपको देखने को मिला ये भी आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद में उस पर लिखना है इसका शीर्षक क्या है, कभी को गीत बेचने में शर्म क्यों आती है, उपयुक्त समय को मूल भाव आपको बताना है। ये आपका क्या क्या है दोस्तों, कविता है दोस्तों, इसमें बताना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आता है निम्न के पद्यांश के भावार्थ के संदर्भ प्रसंग और सौंदर्य का इसका अर्थ लिखना है। ये आपकी पोएम दी गई, इसमें से आपको ये बताना है और इसके क्या लिखना है दोस्तों, इसका संदर्भ प्रसंग और वो बताना है। इसका 21वां आता है कि गद्यांश की व्याख्या प्रसंग सहित साथ बताना है। ये आपका गद्यांश था, ये ऊपर का पद्यांश है दोस्तों, तो इसमें से आपको ये पढ़ना है और इसके आपको करना है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है दोस्तों। इसके बाद 22वां आता है कि विद्यालय के प्रचार को विद्यालय की बुक बैंक पुस्तकें प्राप्त करने तो आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर का है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। या अथवा में ये लिख सकते हैं कि आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी देना है दोस्तों, ये भी करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा और निबंध लिखना है, जैसे पुस्तकालय का महत्व है, प्रदूषण कितना घातक है, मनोरंजन का साधन, भुजों की लेखा वगैरह सवाल, इसमें से आपको एक रूपरेखा लिखना है और दोस्तों आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल अपनी कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर, और जो कि 80 नंबर में 3 घंटे पूछा जाएगा, तो एक बार देख लें। और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से प्राप्त हो दोस्तों। जय हिंद।